नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर बुक्स आती हैं उनके क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ, जिससे आपके एक जैसे क्वेश्चन एक जगह पर आपको मिल जाते हैं और पूरा सिलेबस आपका वन लाइनर के रूप में कवर हो जाता है। सबसे पहले हम उत्तराखंड BS नेगी वन लाइनर सीरीज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आज हमारा ये इस सीरीज़ का 44वां पार्ट होगा। अभी तक हमने 2150 प्रश्नों को कवर कर लिया है। हमने इन प्रश्नों को सीरियल वाइज कवर किया है अतिरिक्त तथ्यों के साथ। अगर आपने इनको नहीं देखा है, आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 44वां वीडियो होगा और इसमें भी हम उत्तराखंड से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपको अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बनने वाले पहले उत्तराखंडी का नाम था तारादत्त उनियाल। इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे राज्य के, तो उनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो उनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, टिहरी रियासत का प्रथम SDM किसे नियुक्त किया गया था? अब देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो ये सतेज सिंह राणा हैं, जो कि टिहरी रियासत के पहले SDM नियुक्त किए गए थे राजा के द्वारा, यही बाद में जब देवप्रयाग विधानसभा सीट पर चुनाव किया गया 1952 में पहली बार, तो वहां से पहले विधायक भी कौन चुने गए थे? सतेज सिंह राणा। तो इनका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट सीट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ऊपर से टिहरी रियासत से जुड़े हैं और पहले विधायक हैं देवप्रयाग विधानसभा सीट के। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड आंदोलन में CBI मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला कौन है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब चल रहा था तो उस दौरान एक घटना होती है, मसूरी कांड होता है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। 2 सितंबर 1994 वहां पर कई सारे जो आंदोलनकारी थे वे शहीद हो जाते हैं। उनके साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर थे, वहां के जो DSP थे उमाकांत त्रिपाठी, वे भी यहां पे शहीद हो जाते हैं और उन्हीं की जांच के लिए इनके ऊपर CBI का मुकदमा लगता है, ठीक है। तो सुभाषिनी बर्थवाल इनका नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में खासतौर पर आपको जो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, उत्तराखंड के प्रथम महिला, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं क्योंकि हम सीरियल वाइज कवर कर रहे हैं। तो अब हम बुक के सेक्शन में आ चुके हैं जहां पर आपको उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, प्रथम चीजें, प्रथम महिलाओं के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि जो भारत के अभी NSA हैं, अजीत डोभाल का संबंध पौड़ी के किस गांव से है? जो अजीत डोभाल ये अभी भारत के NSA हैं, 2014 से ये भारत के NSA बने हुए हैं और ये किस गांव से संबंधित है? तो पौड़ी में एक गांव है घीड़ी गांव। तो घीड़ी के ये मूल निवासी हैं, यहीं पर इनका जन्म होता है 1945 में, ठीक है। ये 1968 में IPS ऑफिसर बने थे, केरल कैडर के ये ऑफिसर हैं। 2005 में ये जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके चीफ के पद से रिटायर हुए थे। 2014 में इनको NSA के पद पर यहां पर पोस्ट दी गई थी। एक और चीज इनको लेकर आपको याद रखना है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनको कीर्ति चक्र कब मिला था? तो अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से 1988 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही हमने कवर किया था कि भारत में जो NSA का पद है ये सृजित कब किया गया? तो ये सृजित किया गया था 1998 में। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, किस समाज सेवी द्वारा बागेश्वरी चरखे और कर्मयोगी चरखे का विकास किया गया था? तो बागेश्वरी चरखा और कर्मयोगी चरखा, इसका जो विकास किया गया, इसे केदार सिंह कुंजवाल के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। चलिए, साथ ही हमने जहां पर अभी NSA के बारे में बात करी तो वहीं पर आप नोट बनाते हुए चलें। जो भारत के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो भी उत्तराखंड के थे, जनरल विपिन रावत। उनको भी लेकर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो वे भारत के पहले CDS थे। 2017 में वो सेना के अध्यक्ष बने थे, 2016 दिसंबर में वो सेना के अध्यक्ष बने थे। 2019 में वे रिटायर हुए और जनवरी 2020 से वो भारत के पहले CDS
के तौर पर काम कर रहे थे। 8 दिसंबर 2021 में उनका तमिलनाडु के निकट जो कुन्नूर है वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वे और अन्य जो जवान थे उनके साथ और उनकी पत्नी मधुलिका रावत वे वहां पे शहीद हो जाते हैं। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 8 दिसंबर 2021। ठीक है, जो सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, इनका संबंध पौड़ी के ही गांव, एक गांव है पौड़ी में बगरौली गांव, तो यहां से ये संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का दानवीर कर्ण ये कहा जाता है घनानंद खंडूरी को। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, घनानंद खंडूरी, इन्हें गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है। इन्होंने जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, इन्होंने अपने खर्चे पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल को इंग्लैंड भेजा था लॉ की पढ़ाई के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल को लंदन जाने के लिए या लंदन भेजने के लिए उनकी आर्थिक सहायता किसने करी थी। तो नाम याद रखेंगे, गढ़वाल के दानवीर कर्ण जो है घनानंद खंडूरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध दानवीर महिला जसूली दताल ने किसके कहने पर तीर्थ यात्रा मार्गों पर धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। देखिए, ये भी एक दानवीर महिला है जसूली दताल। इनके पास काफ़ी सारा पैसा था और ये क्या करते थे, नदी में जाकर के हर हफ्ते अपना पैसा वो वहाँ पर बहाती थी। तो जब ये बात रैमजे को पता चली तो रैमजे ने इनको सलाह दी कि आप इनका इस्तेमाल जो धर्मशाला हैं इनको बनाने में लगाएं। तो रैमजे के कहने पर इन्होंने धर्मशालाओं आदि का निर्माण कराना शुरू किया था। ठीक है, ये धारचूला की निवासी थी। नेक्स्ट है तिलाड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई थी। देखिए, तिलाड़ी में जो शहीद मेला है इसकी शुरुआत दौलत राम रवाल्टा के द्वारा करवाई गई थी। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अंग्रेज संत के नाम से किसे जाना जाता है। अंग्रेज संत ये कहा जाता है माधव आशीष को। इनको लेकर भी पहले भी हम कई बार क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं कि जो अंग्रेज संत हैं इसके नाम से माधव आशीष को जाना जाता है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनके ही द्वारा जागेश्वर में एक आश्रम स्थापित किया गया जिसका नाम था मारतोला आश्रम। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपसे मारतोला आश्रम कहाँ पर है, आप बताएंगे जागेश्वर में है। और जागेश्वर आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा में है, जटागंगा नदी के तट पर है। कई बार नदी भी आपसे पूछ ली जाती है। जो ये माधव आशीष हैं इनको 1962 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो अंग्रेज संत और मारतोला आश्रम, ये दो क्वेश्चन आपको माधव आशीष से याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो गांधी जी की दूसरी शिष्य थी मीरा बहन, इनका वास्तविक नाम, कई सारे लोगों ने सही आंसर बताया, मैडलिन स्लेट इनका वास्तविक नाम था। गांधी जी की दो शिष्यां उत्तराखंड में आती हैं, एक का नाम था सरला बहन, ठीक है, और एक का नाम था मीरा बहन। सरला बहन का वास्तविक नाम कैथरीन हाइलमन था और मीरा बहन का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। ठीक है, जो सरला बहन है उन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी। जो मीरा बहन है इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना करी थी। तो इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मीरा बहन ने आगे जाके 1953 में बापूराज पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज में या हमारी किसी भी सीरीज के अंदर किसी भी वीडियो में हम हर क्वेश्चन के साथ जो सारे फैक्ट आपके जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम भले ही कई बार कवर कर चुके होते हैं, फिर भी हम उन फैक्टों को उस क्वेश्चन के साथ दोबारा से रिपीट करते हैं, तो सारी चीजें आपको माइंड में बैठ जाती हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी चीजें आपकी लिंक करते हुए आप यहां पर उनको याद कर जाते हैं वीडियो के साथ ही। बस आपको इनके साथ साथ में नोट बनाते हुए चलना है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको एक जगह पर लिखते हुए चलना है। इससे आपको एग्जाम के टाइम पर जरूर फायदा होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम के टाइम पे मान लीजिए आप क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे मीरा बहन के बारे में, तो हमने यहां पर सरला बहन की भी बात कर ली, तो वो सारा आपको एक जगह पर मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको आप नोट करते हुए जरूर चलें। चलिए नेक्स्ट है हमारा राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है। तो राज्य से पहले व्यक्ति और एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया है कौन है, गोविंद बल्लभ पंत। कब दिया गया था, 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और देश का गृह मंत्री बनने वाले भी ये राज्य के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भी आप जानते हैं, ये देश के गृह मंत्री बने थे और 1961 में जब इनका निधन हुआ, ये तब तक गृह मंत्री के पद पर काबिज थे। ठीक है,
राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण दिया गया था इनका नाम था डॉक्टर घनानंद पांडे। विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान के क्षेत्र के लिए मिला था 1969 में। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे मिला था? तो राज्य में पहला जो वीरता पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, ये हरीश राणा को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम है हरीश राणा। और अगर पहली महिला पूछेगा जिनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है उत्तराखंड की, तो उनका नाम है बबली। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले देश एवं राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है ये भारत का वर्तमान में, और इसे प्राप्त करने वाले ना सिर्फ राज्य के बल्कि पूरे देश के पहले व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाएगा, बताइए परमवीर चक्र प्राप्त पहले व्यक्ति कौन है? तो वह है सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा का संबंध किस कुमाऊं रेजिमेंट से था? तो इनका संबंध चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। राज्य के दूसरे व्यक्ति कौन हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है? तो राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं मेजर शैतान सिंह। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में उत्तराखंड से दो व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है। पहले थे सोमनाथ शर्मा और दूसरे व्यक्ति जो उत्तराखंड से हैं उनका नाम मेजर शैतान सिंह है। सोमनाथ शर्मा के बारे में हमने बात करी, ये चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से थे। जो मेजर शैतान सिंह हैं वो 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट से थे। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विक्टोरिया क्रॉस जब अंग्रेजों का यहां पर शासन था, ब्रिटिश काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था विक्टोरिया क्रॉस, और इसे जीतने वाले पहले व्यक्ति थे दरबान सिंह नेगी। 1914 में इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और इसे जीतने वाले राज्य के पहले व्यक्ति दरबान सिंह नेगी थे। अगर बात करें विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले राज्य के दूसरे व्यक्ति कौन हैं, तो उनका नाम है गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। गब्बर सिंह नेगी को जो विक्टोरिया क्रॉस मिला था ये 1915 में मिला था। दोनों को पहले विश्व युद्ध के दौरान मिला। बात यहां पर यह याद रखनी है, पहले व्यक्ति कौन है? दरबान सिंह नेगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे युवा कौन है, पहले मरणों उपरांत कौन है, तब आप आंसर करेंगे गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए विक्टोरिया क्रॉस विजेता सबसे कम उम्र के कौन थे, तो गब्बर सिंह नेगी। मरणों उपरांत पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला, तब भी आप बताएंगे गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, कौन देता है? कई बार हमने पढ़ा है, जो फिलीपींस की सरकार है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया का नोबेल। और इसे प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे पर्यावरणकर्ता, जो पर्यावरणवादी करता थे, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इनको 1982 में रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड पाने वाले ये राज्य के पहले व्यक्ति हैं। रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले राज्य के दूसरे व्यक्ति कौन है? तो दूसरे व्यक्ति हैं समाज सेवी दीप जोशी। ठीक है, इनको 2009 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ऊपर हमने परमवीर चक्र के बारे में बात करी, विक्टोरिया क्रॉस के बारे में हमने बात करी। कुछ और इंपॉर्टेंट वीरता पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं भारत में, उनके पहले विजेता कौन थे राज्य से, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे राज्य के पहले व्यक्ति जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, इनका नाम था दीवान सिंह दानू। ठीक है, राज्य के पहले व्यक्ति जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, इनका नाम था भवानी दत्त जोशी। ठीक है, शौर्य चक्र पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था जयकृत सिंह रावत। ठीक है, और कीर्ति चक्र पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति थे अजय वर्धन। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रथम महावीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, शौर्य चक्र विजेता और कीर्ति चक्र विजेता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है?
तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं पद्म बहादुर मल। ठीक है, ये मुक्केबाज थे, मुक्केबाजी के लिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। 1962 में इनको ये अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से होती है? तो उससे एक साल पहले ही 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। पद्म बहादुर मल किससे संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सर के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए, उत्तराखंड के खेल रत्न बारे में बात हो रही है। जो उत्तराखंड के खेल रत्न अवार्ड हैं इनके बारे में बात हो रही है। पहला जो उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड था ये जसपाल राणा को दिया गया था। ठीक है, ये हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, जो राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार ने खेल अवार्ड देने कब से शुरू करे? 2013 से। ठीक है, तो पहला जो खेल रत्न अवार्ड था ये जसपाल राणा को 2013 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला कौन है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, तो वो थी हर्षवंती बिष्ट। उनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो जो मैंने अभी आपको बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड खेल अवार्ड देती है, उसके तहत 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। एक खेल रत्न अवार्ड, एक द्रोणाचार्य अवार्ड और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये केंद्र सरकार वाले नहीं है, ये राज्य सरकार देती है। तो राज्य सरकार वाला यानी कि जो उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसके पहले विजेता थे हरि सिंह थापा। इनको 2013 में ये अवार्ड दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला था? तो ये भी पद्म बहादुर मल को मिला था 2013 में। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। जो उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड है उसके तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। बाकी के जो अन्य 2 हैं, खेल रत्न अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कई बार हमने इन क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो ये उत्तराखंड अवार्ड हैं उत्तराखंड के नाम से दिए जाते थे, 2013 में इनकी शुरुआत होती है। किस वर्ष उत्तराखंड की जगह पर देवभूमि नाम जोड़ा गया? सभी बता देंगे 2015 में, क्योंकि बहुत बार हम इनको रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, 2015 में जो ये उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसके आगे से उत्तराखंड की जगह पर देवभूमि शब्द जोड़ दिया गया और ये देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के भी पहले व्यक्ति कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत। इनको 1968 में इनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1960 में इनको इन्हीं की रचना के लिए, जिसका नाम था कला और बूढ़ा चांद, के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। ये भी आपको याद रखना है। राज्य का प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे मिला था? तो राज्य का जो पहला उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार था ये 2008 में दिया गया था और ये प्रकाश पंत को दिया गया था। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार जीतने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन है, ठीक है, यानी कि उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार जीतने वाले राज्य के पहले व्यक्ति, उनका नाम था मुरली मनोहर जोशी। उनका नाम भी आपको याद रखना है। उनको 2009 में यह अवार्ड मिला था। सीवी रमन पुरस्कार प्राप्तकर्ता राज्य के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी। ठीक है, इनका संबंध औषधि विज्ञान से है। कई बार हम इनको देख चुके हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं हरीश चंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो हरीश चंद्र रावत इनका नाम है। 1965 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और ऐसा करने वाले ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। पहली महिला अगर पूछेगा, चाहे वो उत्तराखंड की हो चाहे पूरे भारत की हो, बछेंद्री पाल इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एशियाई खेलों में पदक प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? जो एशियन गेम्स होते हैं इसमें अवार्ड जीतने वाले, पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति थे हरि सिंह थापा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने केवल पदक जीता था। अगर आपसे पूछा जाए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, तो आंसर होगा पद्म बहादुर मल।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तब आप आंसर करेंगे गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध जसपाल राणा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं वो किस देश में चल रहे हैं। नेक्स्ट है, थल सेना का अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन हैं। देखिए, थल सेना का अध्यक्ष बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं विपिन चंद्र जोशी। ठीक है, और विपिन चंद्र जोशी से आपको एक क्वेश्चन तो ये याद रखना ही है। दूसरा क्वेश्चन आपको इनसे ये याद रखना है कि ये सेना के पहले अध्यक्ष थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन थे, विपिन चंद्र जोशी। नौसेना का अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है। तो नौसेना का अध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं देवेंद्र जोशी। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एडमिरल देवेंद्र जोशी अल्मोड़ा से ये संबंधित हैं और नौसेना के ये अध्यक्ष बने थे और अध्यक्ष बनने वाले ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे। एक क्वेश्चन आपको देवेंद्र जोशी से और याद रखना है, नौसेना अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2014 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2017 में देवेंद्र जोशी को अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल भी नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आयोग ने रिपीट किया है, हमने खुद रिपीट किया है। उत्तराखंड का जो पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है वो कालू मेहरा को जाना जाता है। ठीक है, चंपावत के बिसुंग गांव से इनका संबंध है। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर, और इनको इसके लिए उत्साहित करने के लिए या किसके कहने पर इन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी, कौन इनके मित्र थे, तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, उनके कहने पर ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, लास्ट वीडियो में भी देखा, गोपाल दत्त बिष्ट। कुमाऊं का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो कुमाऊं का पहला कवि गुमानी पंत को माना जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। गुमानी पंत जो काशीपुर के नरेश थे गुमान सिंह, उनके दरबार में भी रहे, और जो टिहरी के नरेश थे सुदर्शन शाह, उनके दरबार में भी रहे थे। ठीक है, चलिए, गुमानी पंत मूलतः किस भाषा के कवि थे, तो आपको याद रखना है ये संस्कृत भाषा के कवि थे। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे। तो राज्य विधानसभा में जो पहले एंग्लो इंडियन सदस्य थे इनका नाम वी गार्डनर था। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जो व्यक्ति हैं इनका नाम है मोहन सिंह मेहता। ये बागेश्वर से हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन है, तो उनका नाम है विष्णु देवी शाह। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, दोनों व्यक्तियों का संबंध बागेश्वर से है। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। उत्तराखंड के जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं इनका नाम है जगमोहन सिंह नेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की प्रथम महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, तो भागीरथी देवी। उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यूकेडी के पहले अध्यक्ष थे डीडी पंत, यानी जिसे हम देवीदत्त पंत के नाम से जानते हैं। 1979 में यूकेडी बना था और इसी वर्ष ये यूकेडी के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने प्रकाश मिति पर भी शोध किया है, विज्ञान क्षेत्र से भी इनका संबंध है, और कुमाऊं विश्वविद्यालय के ये पहले कुलपति भी थे। स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। देखिए, स्वराज दल या स्वराज पार्टी इसका गठन 1923 में होता है, सभी जानते हैं। कौन करता है, मोतीलाल नेहरू और CR दास, जो चितरंजन दास थे वो इसका गठन करते हैं। किस स्थान पर करते हैं, जगह इंपॉर्टेंट है, दिल्ली टिक मत करना। ये स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में करते हैं 1923 में। इसके टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। दूरदर्शन में निर्देशक का काम करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इनका नाम है मनोहर श्याम जोशी।
उत्तराखंड से संबंधित प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राज्य से संबंधित पहले व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए, इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस के बारे में हम सब जानते हैं, आयोग ने भी प्रश्न पूछ लिया है। 1857 में रोनाल्ड रॉस का जन्म अल्मोड़ा में होता है। इन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज करी थी, जिसके लिए 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा का। नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण ओडेल और टिलमैन के द्वारा किया गया था 1936 में। ठीक है, देखिए 1905 में जो टीजे लॉन्गस्टॉफ था, इसने भी प्रयास किया था, लेकिन ये पूरा चढ़ नहीं पाया था। वास्तविक रूप से जिसने सफल आरोहण किया, इनका नाम था ओडेल और इसका साथी टिलमैन। 1936 में इन्होंने ये किया था। राज्य के सबसे कम उम्र के शतरंज इंटरनेशनल मास्टर कौन है? तो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे राज्य से? इनका नाम है परिमार्जन नेगी। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है कि परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है, तो आप बताएंगे शतरंज से है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के एकमात्र राज्य के खिलाड़ी कौन से हैं? तो देखिए इंडियन हॉकी टीम पहले बहुत सारे गोल्ड मेडल्स वो जीतते थे। हॉकी में 8 गोल्ड मेडल्स अभी तक इंडियन टीम ने जीते हैं ओलंपिक में, और राज्य के एकमात्र खिलाड़ी हॉकी टीम के जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इनका नाम है हरदयाल सिंह। ठीक है, 1956 के जो ओलंपिक्स थे, यहाँ पर भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता था जिस टीम ने, उसके सदस्य थे हरदयाल सिंह। राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन है? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी, इनका नाम है केसी सिंह बाबा। पूछा जाता है, इनको लेकर आपको याद रखना है। फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, इसके चेयरमैन बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को लेकर एक क्वेश्चन पहले भी आयोग पूछ चुका है कि एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से प्रसून जोशी को माना जाता है, और ये पहले व्यक्ति थे राज्य के जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बनने वाले राज्य के व्यक्ति कौन हैं? तो पहले व्यक्ति जो रॉ के प्रमुख बने, अनिल कुमार धस्माना। राज्य के प्रथम व्यक्ति ब्यास सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? तो रमेश चंद्र शाह पहले व्यक्ति हैं जिनको ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। राज्य की प्रथम महिला पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहली महिला जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इनका नाम है कमलेंदुमती शाह। राज्य की प्रथम महिला पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहली महिला जिनको पद्मश्री दिया गया, गौरापंत शिवानी को दिया गया। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? सही आंसर है हंसा मनराल। हंसा मनराल एक प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन से इनका संबंध है, और इनको इस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था सन 2001 में। ठीक है, राज्य की पहली महिला हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये हैं रेणु कोहली, जिनको आप बोल सकते हैं कि 2015 में ये अवार्ड मिला था, और ये पहली महिला हैं जिनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। दोनों क्वेश्चन में डाउट मत कर जाना। जो हंसा मनराल को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, ये केंद्र सरकार जो देती है वो वाला है जो इनको 2001 में मिला, और जो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो राज्य सरकार देती है, उसकी पहली महिला विजेता कौन है? रेणु कोहली। ठीक है, रेणु कोहली को ये वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। एथलेटिक्स से ये संबंधित हैं। इनको ये वाला जो पुरस्कार है ये 2002 में मिला था। ठीक है, हंसा मनराल को 2001 में मिला था, इनको 2002 में मिला था। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला देवभूमि लाइफटाइम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये हैं हंसा मनराल। इनको 2015 में ये अवार्ड दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों प्रश्नों से जो डाउट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने अवार्ड्स के बारे में किया था तो कुछ कन्फ्यूजन वहाँ पर हो गया था कुछ स्टूडेंट्स को कि पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है? रेणु कोहली, लेकिन वो देवभूमि वाले पुरस्कार की विजेता हैं। ठीक है, 2015 में इनको ये वाला भी मिला है, ये इन्हें 2002 में मिला था। हंसा मनराल को ये वाला 2001 में मिला था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने यहाँ पर भाग 44वां कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और एक्सप्लेनेशन से आपको ज़रूर फ़ायदा यहाँ पर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है, आपको फ़ायदा यहाँ पर अगर मिला है, तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाएं। वीडियो अगर आपको ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।